प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम है ना 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। कहता है किसी एपी का प्रथम पद 5, प्रथम पद माने 1, 5 दे रखा है। अंतिम पद यानी है ना an क्या दे रखा है 45 और योग यानी sn हमको दे रखा है। तो पदों की संख्या और सारा अंतर ज्ञात करें। तो टोटल बात है ना, तो इसमें हम सॉल्यूशन निकालते हैं। तो है ना, हम पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन क्या है हमारा? गिवन है हमारा, मान लीजिए कि प्रथम पद यानी a बराबर हमारा 5 दे रखा है और क्या दे रखा है an ना, अंतिम पद an हमारा दे रखा है क्या 45 दे रखा। क्या दे रखा 45 दे रखा है। s हमें दे रखा है कितना sn हमें दे रखा 400। क्या दे रखा 400। तो 400 दे रखा है और हमें कुछ तो दे नहीं रखा। अब हमें ज्ञात क्या करनी है? ज्ञात करनी है पदों की संख्या। क्या करनी है? पदों की संख्या। तो पदों की संख्या यानी एन हमसे पूछ रहा एन ही पूछ रहा ना, अंतिम पद एन है दिया। तो एन हमें से पूछ रहा है कि पदों की संख्या क्या होगी। और डी हमें सारवंतर पूछ रहा है। सारवंतर पूछ रहा है। आपका क्या सारवंतर क्या है? तो सुनिए, आपका जैसे मान लें कि हाँ ना, आप दो को फार्मूला पढ़े होंगे। एक एस एन बराबर उसी तरह से होता है। एस एन बराबर होता है एन बाई 2 मल्टीप्लाई करेंगे है ना 2a प्लस है ना एन माइनस 1 इंटू डी। ये बात समझ में आती है। इसी को एक और तरीके से डिराइव करके लिख सकते हैं। एस एन बराबर होता है एन बाई 2 है ना, और ये जो a है ना, इसको ए फॉर्मेट में लिख लीजिए। याद होगा पिछले अध्याय में आपने ये फार्मूला पढ़े होंगे। क्या ऐसा अगर फार्मूला होता है तो इसको हम किससे an से डिनोट करते हैं। तो प्रायः हमें इसे an अभी यहाँ यूज़ तो नहीं करते हैं, बट वहाँ किसको यूज़ करेंगे? इसको हम मान लेते हैं l। क्या मान लेते हैं? l मान लेते हैं। इसलिए एक फार्मूला हमारा निकल के आ जाता है एस एन बराबर एन बाई 2 है ना। क्या हो जाएगा हमारा a प्लस l। तो ये जो आप या तो इसको n पढ़ें या l पढ़ें, तो बात बराबर है। इसमें पुट कर दो। ये सन हमारा 400 दे रखा है तो 4 दे दो 400। 400 बराबर n हमें नहीं मालूम तो n को रहने दो है ना। a हमें मालूम है, a हमें क्या दे रखा है? a हमें 5 दे रखा है। l हमें क्या दे रखा है? l हमें 45 दे रखा है, तो दे दो। सिंपल बात है। तो 400 बराबर क्या होगा? n बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5n बाई 2 प्लस इसको जो मतलब आप क्या कर दो, गुना मतलब जोड़ दो ना, जोड़ दो, वही बात हो जाएगी ना। जोड़ देना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं है, ऐसे अब ऐसे करें तो ऐसे ही कर लेंगे। तो क्या होगा 45n बटा क्या होगा 2 होगा। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? थोड़ा सा मिस्टेक हुआ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, मैनेज कर लीजिएगा। मिस्टेक कुछ भी नहीं हुआ, बस सेम ही है। बस वैसे एक बेवकूफ़ी होती है ना, वही हो गया। बस समझिएगा है ना। तो 400 बराबर है ना, ये नीचे सेम है तो ऊपर जुट जाएगा। तो 45 में क्या होगा 50 हो जाएगा। 50 n हो जाएगा। यहाँ नीचे 2 होगा। ठीक है ना, तो 25 गुना 50 हो जाएगा है ना। तो आपका क्या है यह 400 बराबर क्या होगा 25n। क्या होगा 25n। अभी ये n को इधर भेज n उधर ही रहने दो और n बराबर क्या देंगे 400 बटा 25। आप इसको काटना तो काट लो, या तो इसको आप 5 बार में काट दो। क्या होगा 8 यानी 80 बचे 400 और बचे 25 और 16 बचे 80 है ना। तो क्या हो जाएगा n बराबर हमें क्या निकल के आ जाएगा? n बराबर हमें निकल के आ जाएगा क्या 16 आएगा n बराबर। अब अगर n बराबर आपका अगर 16 आया है तो d बराबर क्या निकला है ना। तो d निकालने के लिए हमें सिंपल बात है, आपका क्या है तो d निकालना है ना d। तो d निकालना है तो आपका क्या मान लो कि a प्लस an बराबर क्या था फार्मूला? an बराबर जानते हैं फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an हमें क्या दे रखा है 45 दे रखा है। ठीक है,
बराबर ये जो 45 है ए है, और ए कहेगा क्या, ए हमें दे रखा है 5, हाँ, और एन क्या दे रखा है, एन हमें दे रखा 16, 16 निकला है, दे नहीं रखा था, निकाले हमने, और डी हमें मालूम करनी है। तो 45 हो जाएगा आपका, और क्या है बराबर 45 हो जाएगा आपका, और आपका कुल मिला के क्या हो जाएगा 5 प्लस, इसको घटा दो तो 15D होगा, 15D हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा 40, 45 में से 5 जाएगा, बराबर क्या होगा 15D। अब इसको घटाओगे तो क्या है 40 आएगा, क्या 40 आएगा, बराबर क्या 15D। अब डी बराबर निकालना है तो क्या निकल जाएगा 40/15, तो 8 बचे 40, 3 बचे 15, डी बराबर कितना निकल जाएगा 8/3। ये आपका आंसर है। धन्यवाद। अगर आपको समझ में आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें और हमें हेल्प करें। धन्यवाद।